ठीक है जी, डिफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एसिम्प्टोट्स टू है हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स टू एनी कर्व is a straight line and touches the curve at infinity. ठीक है जी, एट इन्फिनिटी। द इक्वेशन, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ टू एसिम्प्टोट्स of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square 1 r क्या है जी? y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन x और x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 0। ये है जी y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स और x बाई ए प्लस y बाई b प्लस माइनस ये ही कर्व होते हैं। ठीक है, ये हमारे एसिम्प्टोट्स होते हैं। अब देखिए कैसे, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाता हूँ। लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c be an asymptote and asymptotes of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1। First substitute सर ये डायग्राम से बता दोगे मतलब? हाँ जी, हाँ जी, मैं डायग्राम अभी बना रहा हूँ। Substituting the value of y in first, क्या हो जाएगा ये देखिए। y square upon x square upon a square माइनस mx प्लस c, ये देखिए mx प्लस c है तो mx प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, ये देखिए a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर m x c 2a स्क्वायर mx प्लस c प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखिए ये कैसा बनेगा, ये देखिए ये हमारा हाइपरबोला है, ये देखिए ये हाइपरबोला ऐसे बनेगा और ये हमारा हाइपरबोला ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसा है, ये हमारा एस है, ये हमारा एस है। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स जो बनेगा y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो कर्व बन रहा है ये देखिए ऐसे बनेगा हमारी लाइन। तो ये इंफिनिटी पे ये हमारी y इक्वल टू bx बनेगा, यहाँ पे ये ऐसा एक कर्व लाइन बनेगी और दूसरी लाइन हमारी ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसी बनेगी। अब इसको जब हम टच करेंगे ये देखिए ऐसा बनेगा,
ठीक है, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, ये देखिए एक हमारा ऐसा बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी डायग्राम बनेगा, आगे देखते हैं, बताते हैं। ये क्या होगा, 0, b हो जाएगा, ये भी 0, -b हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन है, ये देखिए, ये लाइन जो हमारे पास हमने डायग्राम बताया है, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, y = b/x, और ये लाइन कौन सी होगी, y = -b/x। देखो ये दोनों लाइन ओरिजिन के पास हो रही है, y = ±b/x, यानी y = b/x, y = mx लाइन होगी, वो कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये हमारी जो लाइन दे रही है यहाँ पे देखिए, तो इफ द लाइन सर लेकिन ये लाइन इन्फिनिटी पे टच थोड़ी हो रही है। टच हो रही है ना इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे देखिए, ये लाइन इन्फिनिटी पे टच कर रही है ना। ये देखिए हमने डिफिनीशन में क्या लिखवाया है, एसिम्प्टोट्स टू एनी कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन एंड टचेज द कर्व एट इंफिनिटी। ये लाइन कहाँ पे टच करे, इंफिनिटी पे टच ही कर रही है, बात आई समझ में। ये कहाँ टच करे, इंफिनिटी पे टच कर रही है, देखिए। ठीक है, ये कहाँ टच करे, इंफिनिटी पे। यहाँ पे कहाँ टच कर रही है, यहाँ पे नहीं कर रही है ना, इंफिनिटी पे टच करी। तो इसके यही कंडीशन है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को इंफिनिटी पे टच करती हो, उसी को हम एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। ठीक है, हाजी कुलबीर, और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? हेलो, हाजी बोलिए, हाजी कुलबीर कुछ और कहना पूछ रहे? हाजी रवि है सर। अच्छा, हाँ रवि, एक्चुअली क्या ये यहाँ पे देखिए, इसके लिए यही इंफिनिटी है, कहाँ टच करेगा, इंफिनिटी पे। जैसे आपने एक थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, जैसे आपने कौन, अब यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है, a² m² - b² इंटू x² प्लस 2a² mx प्लस c प्लस a² b² प्लस c² इक्वल टू 0। इफ लाइन, अगर ये लाइन अगर कर्व होगा तो इसके दो रूट्स होंगे। इफ द लाइन y = mx प्लस c, ये जो लाइन है, इज एसिम्प्टोट्स टू द गिवन हाइपरबोला, इज एसिम्प्टोट्स टू द गिवन हाइपरबोला। अगर ये हाइपरबोला होगी, then it touches the hyperbola at infinity, then it touches the hyperbola at infinity, so both root must be infinity। तो दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, हेलो, रूट्स क्या होना चाहिए, दोनों रूट्स क्या होने चाहिए अगर इंफिनिटी पे टच करेगा, बोलो जी, मस्ट बी इंफिनिटी, वो भी क्या होने चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए ना। हेलो, ठीक है, फाइनाइट नहीं होंगी, उनकी वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, देखिए, तो ये जो वैल्यू होगी, यानी ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, a² m² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो जाएंगे, एंड माइनस 2a² mc इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए। एंड तो यहाँ पे क्या पता चला कि m इक्वल की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, +-b/a, +-b/a, एंड c शुड बी 0, एंड c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एम एक्स के जगह पे प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स और सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा कर्व क्या हो जाएगा, ये एसिम्पटोट हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए प्लस माइनस ए, या इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स बाई ए प्लस माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, बात समझ में आई जी। बोथ रूट्स क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, यानी सम ऑफ रूट्स क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी। तो बी बाई ए होता है, तो बी बाई ए तो यानी नीचे वाले इन्फिनिटी हो जाएंगे, दोनों रूट्स इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होने, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो ये इसको क्या होना चाहिए, ये तो फाइनाइट रहेगा, लेकिन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसलिए ये वाला टर्म क्या होना चाहिए कि ये दोनों टर्म क्या होना है, इनफाइनाइट हो गए, बोथ रूट्स शुड बी इन्फिनिटी। तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0, यानी ये 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, हेलो, यहाँ पे ये पता चल गया, तो हमारा कर्व पता चल गया, एसिम्पटोट्स के पता चल गया जी। कोई दिक्कत है जिसमें, हेलो, हाँ जी, नो सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स लगभग 10 है, लेकिन हम सोचेंगे कि थोड़ा कम ही में हम जितनी जरूरत है प्रूफ भी देखते चलेंगे और प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि द एसिम्पटोट्स फॉर्म ए पेयर ऑफ टेंजेंट asymptotes form a pair of tangent to a hyperbola passing through its center, तो क्या हो जाएगा जी, a/1 इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, a/1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, a/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। बात समझ में आएगी। ये हमारा देखिए ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, यहाँ पे देखिए यहाँ से इधर टेंजेंट बनेगा और इधर से इधर बनेगा, तो 2 टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे और सेंटर से ही ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इसलिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, बोथ एसिम्पटोट्स pass through the center of the hyperbola and axis of hyperbola bisects the angle between the asymptotes. Hyperbola bisects the angle between the asymptotes. ये देखिए जी, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो ये एक्सिस जो है हाइपरबोला का जो एक्सिस है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस टेंजेंट को और इस टेंजेंट को, यानी इन दोनों एसिम्पटोट्स को ये जो हाइपरबोला के एक्सिस है 2 पार्टों में बाइसेक्ट कर रहा है, इसके एंगल, इनके बीच के एंगल को।
ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। बात समझ में आई जी? हेलो, ये प्रॉपर्टी समझ में आया? आ गया फिर। हाँ जी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, लेट टी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी एच इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ asymptotes will be a। अगर a से करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए कैसे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी जी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। एंड द इक्वेशन ऑफ corresponding hyperbola conjugate hyperbola is will be c इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कंजुगेट हाइपरबोला हो गया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, या देखिए एच प्लस सी हेयर, ये देखिए एच प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। एच प्लस सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2a मिल जा रहा है। देखिए अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? कंजुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बन जा रहा है। देखिए इसको ऐड करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ए बन जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए क्या बनेगा? एसिम्प्टोट बन जाएगा। तो इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इन दोनों से एक रिलेशन मिलता है तो a इक्वल टू हो जाता है कि c प्लस h बाई 2, ये हमारा रिलेशन मिल जाएगा। यानी एसिम्प्टोट्स इक्वल टू कंजुगेट हाइपरबोला प्लस हाइपरबोला बाई 2 कर देंगे। अगर कहीं एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकालना है, अगर ये दिए गए हैं तो एसिम्प्टोट्स की वैल्यू क्या होती है? कंजुगेट हाइपरबोला प्लस हाइपरबोला बाई 2 हो जाती है। कोई दिक्कत है जी इसमें? हेलो, यहाँ पे कोई दिक्कत है? एसिम्प्टोट्स इक्वल टू, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 4 देखिए, एंगल बिटवीन हमें निकालना, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स। एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन two asymptotes of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 each। ये क्या हो जाएगा? ये देखिए tan इनवर्स 2ab upon a square minus b square इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर b बाई a, और ये हो जाएगा 2 sec इनवर्स e, इसके बराबर हो जाता है जी। tan इनवर्स 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर हो जाता है। प्रूफ कैसे है? ये प्रूफ अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रूफ,
ये हाइपरबोला हो गया, ये देखिए एसिम्पटोट्स हमारा ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये देखिए ये एंगल हमारा थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, y इजिकल टू बी बाई ए इंटू एक्स। इसका इक्वेशन क्या है, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan टू थीटा इजिकल टू क्या होता है। तो tan, ये देखिए tan टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये थीटा प्लस थीटा, तो tan टू थीटा इजिकल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दे, या m1 प्लस m2 अपॉन दिस वाला प्रॉपर्टी लगा दे, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या है, b बाई ए है। देखिए यानी m इक्वल टू ये है, तो 2 tan थीटा अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा, यही वैल्यू है। ठीक है, और tan टू थीटा की बात करें तो ये क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो एक tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है, यानी 2 tan थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2ab, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू होती है, ये क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा tan थीटा की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा, ये प्रूफ हो गया जी। हेलो, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भाई ये सेक इनवर्स कैसा हो रहा है। अगर हम cos थीटा की बात करें, यहाँ पे देखिए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जी, cos थीटा इक्वल टू दिस। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए अपॉन, ये देखिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए ई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ई, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ई। बात समझ में आई जी। हेलो हेलो, हाँ जी, किसी को इसमें दिक्कत है, हेलो, हाँ जी, पदम, गुरलीन, अरमान, किसी को दिक्कत है, निकेत, ऋषभ, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स इज 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, सर cos थीटा की वैल्यू कैसे आई? अच्छा ये tan थीटा की वैल्यू क्या है ये बाबा, ये बता दो। सर ये कैसे आई? y इक्वल टू एम एक्स होता है, m की वैल्यू क्या है b बाई ए है, तो m क्या होता है tan। ठीक है, हाँ जी, पुरानी बातें भूल जा रहे हो, हाँ अरमान, कोई बात नहीं सर। नहीं, प्राणायाम करना भूल गए। देखो 5th नंबर है कि इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स एसिम्पटोट्स इज 90 डिग्री। अब देखो 90 tan क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, देन क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ए हो जाएगा। उन दोनों के बीच का एंगल ये देखिए, अगर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, tan टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan टू थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो जाएगा, ये वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ए हो जाएगा। कैसे, ये देखो tan
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा तो बी इक्वल टू ये हो जाएगा। बात समझ में आई जी? हेलो, एंड हाइपरबोला एंड दी हाइपरबोला is called rectangular hyperbola। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये प्रॉपर्टी जो अभी आपने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है तो हाइपरबोला हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दी एसिम्पटोट्स ऑफ ए हाइपरबोला meet the directrix on the auxiliary circle। Meet the directrix on the auxiliary circle। auxiliary circle देखिए यहाँ पे ये एक हाइपरबोला ऐसे बनेगा, एक सर्कल बनेगा एक्यूबिक सर्कल। ये हमारा -a,0 है, ये 1,0 है, ये एस है, यहाँ पे एच डैश है, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो गए। ये हमारे दो डायरेक्ट्रिक्स है, कौन, x इक्वल टू a/e और x इक्वल टू -a/b। तो ये एक्जुलरिस, अब देखिए जहाँ से यहाँ पे ये सेंटर है, एसिम्पटोट्स ऐसे जाएंगे, ठीक है, एसिम्पटोट्स जब जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। थोड़ा सा हमने ऐसा कर दिया ऐसे, ये देखिए ऐसे, ऐसा इसको जाना चाहिए था। ऐसे ये बनेगा, ठीक है। इस डायग्राम को भी हम थोड़ा सा ऐसे लेके चले जाए, ठीक है, ऐसा बनेगा जी। इसको ऐसे हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है ये, देखिए ये जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एक्जुलरी सर्कल पे चारों पॉइंट मिल रहे हैं। ये देखिए ये जो पॉइंट मिलेंगे आपको, ये जो ग्रीन पॉइंट है, ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट्रिक्स भी है, एक्जुलरी सर्कल भी है और एसिम्पटोट्स भी है। ये तीनों मिल रहे हैं ना 4 पॉइंट पे। इन चारों पॉइंट पे क्या मिल रहे हैं, एसिम्पटोट्स भी मिल रहे हैं, एक्जुलरी सर्कल भी। एक्जुलरी सर्कल x² + y² इक्वल टू a² है यहाँ पे, ये हमारी एक्जुलरी सर्कल है। और इसी पे ये डायरेक्ट्रिक्स भी, तो जो एसिम्पटोट्स होते हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, द एसिम्पटोट्स ऑफ ए हाइपरबोला मीट द डायरेक्ट्रिक्स ऑन द एक्जुलरी सर्कल। तो डायरेक्ट्रिक्स पे भी मिलते हैं, ऑन एक्जुलरी सर्कल पे भी मिलते हैं। बात समझ में आई जी, कोई दिक्कत है इसमें? हेलो सर ये तीनों चीजें एक पॉइंट पे ही हैं? हाँ नहीं, एक पॉइंट पे नहीं, ये चार, जैसे एक एसिम्पटोट ये हुआ और एक एक्जुलरी सर्कल हुआ, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, देखो समझ लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक्जुलरी सर्कल क्या होगा, x² + y² a² हो गया,
और हमारे पास एसिम्प्टोट्स क्या है, b बाई ए है। ये एसिम्प्टोट्स क्या b बाई ए है। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x बाई ए ही होगी। ठीक है, x बाई ए ही होगी। पर इतना तो पता है कि अगर मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको नहीं पता रहता मान लीजिए, तो ये यहाँ पे ये सर्कल बनेगा एक्चुअली सर्कल, तो ये एसिम्प्टोट उसको बाइसेक्ट करे माने इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ये वैल्यू क्या हो जा रही है, ये देखिए बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो ए का पावर 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए का पावर 4 इसी से हम वैल्यू निकालेंगे तो ए बाई ई बन जाएगा। ये एक्स की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस ए बाई ई बन जाएगी। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि एसिम्प्टोट और एक्स इक्वल टू ए बाई ई हमारे क्या बन जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बन जाता है। बात समझ में आई, तो इससे हमारी ये वैल्यू आ जा रही है। कोई दिक्कत जी, हेलो कोई दिक्कत, तो यहाँ से ये बन जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये पता चल जा रहा है एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगी ए बाई ई। इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ए के फॉर्म में। सर ये y इक्वल टू b बाई ए क्या है? बी बाई ए इंटू एक्स है ये यस ऐसे। सर। हाँ, अब ये वैल्यू देखो थोड़ा ऐसे पुट कर देंगे, ये देखो बी एक्स का हम दिमाग वो एक्स मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ देखो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसा है। तो ये देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी। तो ये यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस ए बाई। बात आई समझ में, तो ये प्लस माइनस ए बाई क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि ये और डायरेक्ट्रिक्स भी उसी पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, ये तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये समझ में आया जी। अगर एसिम्प्टोट्स हमें पता है तो एक्जुलरी सर्कल पता है तो डायरेक्ट्रिक्स हमें पता चल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पता है तो एसिम्प्टोट्स इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत जी अरमान इसमें? नो सर। ठीक है जी, प्रॉपर्टी 7 देखिए, प्रॉपर्टी 7 में बोला जा रहा है द पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इंटरसेक्टेड बिटवीन एसिम्प्टोट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी देखते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला intercepted between asymptotes is bisected at the point of contact, और सेकेंड प्रॉपर्टी है एनी टेंजेंट to the hyperbola makes with asymptotes
a triangle of constant area makes with asymptotes a triangle with constant area. कांस्टेंट एरिया, ये देखिए जी, पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे सर्कल का, हाइपरबोला का। ये देखिए ऐसे जाएगा, एसिम्प्टोट्स हमारे आ गए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, द पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए सेक थीटा एंड बी टेन थीटा, ऐसा ले लिया। तो इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट हमारा ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट ये ऐसे जाएगा और ये टेंजेंट ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा जी। थोड़ा सा हमने ये कर दिया, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे। ऐसे बनेगा, तो ये P पॉइंट होगा, सॉरी ये हमारा पॉइंट हो गया Q। एसिम्प्टोट्स को इसने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, Q पॉइंट पे किया, और यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया, ठीक है, ये सेंटर है। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, R पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ये हमारा सेंटर हो गया। ये जो ट्रायंगल बन रहा है QOR, इसका एरिया क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट एरिया होगा। देखिए तो दोनों ऐसे एक टेंजेंट क्या बना रहा है, दोनों एसिम्प्टोट्स के हेल्प से एक ट्रायंगल बना रहा है जो कांस्टेंट एरिया का बना, ठीक है। ये देखिए ये इसका कुछ एरिया होगा, ये बात आई समझ में। अब ये प्रॉपर्टी सेकंड वाले कि एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला मेक्स विथ एसिम्प्टोट ऑफ ए ट्रायंगल विथ कांस्टेंट एरिया, ये समझ में आ गई बात। अब देखिए ये पहला जो द पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट टू ए हाइपरबोला इंटरसेक्टेड बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके द्वारा क्या होगा, बाइसेक्टेड होगा एसिम्प्टोट्स के, यानी जितना ये PQ डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, PR डिस्टेंस होगा। यही है ना जी, यही बात बोला जा रहा है ना। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि ये कैसे बाइसेक्टेड कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे प्रूफ ये देखते हैं। प्रूफ बोल रहा है कि लेट P A सेक थीटा B tan थीटा be any point on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1। और ये इक्वेशन क्या है, y is equal to b by x, y is equal to ये देखिए b by a into x, और ये लाइन है हमारी y is equal to minus b by a into x। दो अलग अलग हमारे पास कर्व है। एसिम्प्टोट्स फर्स्ट, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हो जाएगी y is equal to प्लस माइनस b by a into x, ये हमारी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एट पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें कोई दिक्कत है जी? हेलो, यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए y बाई बी टेन थीटा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग टू एंड फर्स्ट, यानी y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स अगर लेते हैं और इसमें पुट करते हैं, यह देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस, ये देखिए y के जगह पे हम ये पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, b बाई ए एक्स इंटू टेन थीटा, और पहले से b है यहाँ पे इक्वल टू 1, से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए एक कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन ए माइनस टेन थीटा अपॉन ए इक्वल टू 1, ऐसा बन जाएगा जी। ये देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ देखिए a बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू a सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं ये, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। तो x पॉइंट हमें पता चल गया, एंड y पॉइंट सिमिलरली निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी b इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगी। कोई दिक्कत है जी यहाँ पे? अब q पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए q पॉइंट कहाँ पे है, ये देखिए q पॉइंट ये निकालना है, तो q पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए x कमा y, तो q पॉइंट की हमारा क्या हो जाएगा, x और y हमें पता है, यही तो पॉइंट है q, a सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड b सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई दिक्कत जी? एंड अगर हम y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स सॉल्व करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, r पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है, r पॉइंट हमें इससे मिल जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे y x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे देखिए x इक्वल टू यहाँ पे r पॉइंट क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो x इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी a इक्वल टू होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सिमिलरली y इक्वल टू हो जाएगा b सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो r पॉइंट भी हमें मिल जाएगा, यहाँ से देखिए r पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r पॉइंट मिल जाएगा a सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड ये हो जाएगा b सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत है जी? तो r भी पता चल गया, q भी पता चल गया, p भी पता चल गया। अब हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है, यानी ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखिए क्यू ओ आर, ओ पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है, देखिए ओ एरिया ऑफ ओ पी ओ क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये वैल्यू। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, हाँ जी देखो ठीक है सर। ठीक है जी। एक बार हमने y इज इक्वल टू बी एक्स लिया, और एक बार हमने ये देखिए एक बार ये पुट किया और एक बार ये पुट किया, तो ये पुट किया तो हमें Q पॉइंट मिलेगा, और ये पुट किया तो हमें R पॉइंट मिल गया। अब एरिया है तो 1.00 है, तो सिर्फ x1 y2 वाला ही बचेगा, 1 x1 y2 और x2 y1 वाला, तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए x1 y2 y1 x2 ये वाला बच जाएगा इतना।
तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये सॉल्व करेंगे तो माइनस है भी, ये पॉइंट हम पुट करेंगे, ये चारों पॉइंट, ये पॉइंट और पी पॉइंट पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक में प्लस एक में माइनस है, देखिए पॉइंट को पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ही बच जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए ये पॉइंट हमारी ये हो जाएगी, ये देखिए ए सेक थीटा प्लस बी टेन प्लस टेन थीटा, और दूसरा क्या होगा बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस, ये देखिए तो एक्चुअली क्या वो माइनस प्लस वाला जो फंडा होगा उसके हिसाब से ये माइनस आ जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, हेलो, कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? ये आर पॉइंट बता रहा हूँ कैसे आया था। ये देखो जी, ये हमारी लाइन ये है, ये पॉइंट हम इसमें पुट कर दो, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट को ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना, टेंजेंट का इक्वेशन ये है। यस सर। समझ में बात आ गई? यहाँ पे y पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट किया हमने, क्या हो जाएगा ये देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ देखो ये y इक्वल टू बी बाई ए, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई ए आ जाएगा। तो एक्स बाई ए कॉमन ले लिया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कर दिया। हाँ जी अरमान, समझ में बात आई? यस सर। हाँ, तो ये भी प्रूफ हो गया। लास्ट एक और बचा हुआ जी, ठीक है, तो थोड़ा सा समझा देते हैं जैसे आज की क्लास ओवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज आती है 8th प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज हम बता दे रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from any point on a hyperbola to its asymptotes is constant। ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं, हमें नहीं लगता है कि इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम इसे डायग्राम के द्वारा बता देते हैं। देखिए ये हमारा हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है ये। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एसिम्पटोट है, एक एसिम्पटोट ऐसा है, दूसरा एसिम्पटोट हमारा ऐसा है, ये सेंटर है, ये एस है। अब कोई पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी सेक थीटा, ये देखो पी हमने पॉइंट लिया, यहाँ पे देखिए पी हमने पॉइंट लिया पी ए सेक थीटा कमा बी टेन थीटा। अब ये क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टीज क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट इज कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट, यानी ये यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमारा P1 डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे इस पे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा P2 होगा। P1 P2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी P1 P2 की वैल्यू निकाल कर
पुट करोगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये देखिए P1 की वैल्यू, ये देखिए y इज इक्वल टू ये है, तो ये देखिए यहाँ से ये कर्व है y इज इक्वल टू बी बाई एक्स, और ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। तो यहाँ पे अगर हम ये डायरेक्ट लिखें तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है, यानी बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और y के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी tan थीटा, और ये माइनस में आ जाएगा, देखिए एक इधर आएगा तो बी बाई ए और ए सेक थीटा ऐसा बन जाएगा, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा बी tan थीटा, और यहाँ पे देखिए प्लस में ए सेक थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी बी ही बचेगा, तो यहाँ से देखिए ये सारा का कैंसिल P1 एंड P2 कर देंगे यहाँ पे। देखिए तो ये P1 P2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए P1 इंटू P2 करेंगे तो ये देखिए b कमल ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा 1 बच जाएगा, तो ऊपर में बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से देखिए ए बी बन जाएगा और रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पता है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। देखिए तो यहाँ से बी आया, यहाँ से भी बी आया, ठीक है, तो बी स्क्वायर बन गया, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई कि नहीं, ये कांस्टेंट बन गया। हेलो, बात समझ में आई जी, ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं, प्रूफ हम नहीं देखेंगे। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी 2 मिनट और टाइम दे दीजिए। इन केस ऑफ m इज इक्वल टू दिस, तो हमारा पैराबोला ऐसा हो जाएगा। देखिए 3 प्रॉपर्टीज है, उसे हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। इन केस m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए, ठीक है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए, बट c नॉट इज इक्वल टू 0, but c not is equal to 0, then only one root of one root of 2 will be infinite, एक ही रूट इनफाइनाइट होगा जी। ठीक है, देन ईच ऑफ द लाइन y is equal to plus minus b by ax plus c will cut the hyperbola in one point at infinity, ठीक है जी। hence all the lines which are parallel to the asymptotes meet the hyperbola in one point at infinity. And one point is finite, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट है इसमें, देखिए सेकेंड पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं।
बी पॉइंट, इफ लाइन बी ड्रॉन थ्रू ए एंड ए डैश, वो भी दिखाएंगे। इफ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए एंड ए डैश, A and A parallel to conjugate axis, through B and B dash parallel सर to, हाँ जी सर जो फिनाइट पॉइंट पे टच करेगा वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड टच कर रहा है? वो मैं बता रहा हूँ जी, बताऊंगा वो पॉइंट जी, वो आपको पता चल जाएगा जी। यानी ये बोला जा रहा है कि अगर C 0 नहीं होगा तो एक पॉइंट फाइनाइट मिलेगा और एक पॉइंट इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिल जाएगा? देखिए प्रोडक्ट ऑफ दोनों का क्या हो जाएगा, C बाई ए होता है, C बाई ए होता है ना, तो C हमारा तो 0 हुआ नहीं, बात आई समझ में? C तो 0 नहीं हुआ ना, तो फाइनाइट हो गया और नीचे वाला कुछ बच गया, तो वहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा और सम ऑफ फ्रूट्स में क्या हो जाएगा, वो वाला 0 हो जाएगा, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कि एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या एक ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ बहुत बड़ा है। आई विल टेक टाइम देन आई विल प्रूफ दिस, इसीलिए मैं टाइम लूंगा तो उसे मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, ये समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम के द्वारा यहाँ पे। ठीक है, हेलो, ये देख लीजिए पैरेलल टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब देखिए a line drawn through A and A dash parallel to conjugate axis and B dash parallel to transverse axis. Transverse axis. Then asymptotes. Lie along diagonal of rectangle. Diagonals of rectangle thus formed. और थर्ड लास्ट देख लीजिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी on either asymptotes meet it in same point at the corresponding directrix and the common point of the intersection lie on the auxiliary circle. ठीक है जी, कोई दिक्कत है? अगर हम फर्स्ट का प्रूफ देखें तो देखो, फर्स्ट का जो हमने बताया था कि ये एक जो है, एक इन्फिनिटी पर मिलेगा, एक फाइनाइट पॉइंट मिलेगा, ये फर्स्ट। ठीक है, एक इन्फिनिटी पे इन केस ऑफ n इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a बट c नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली वन रूट ऑफ विल बी इनफाइनाइट, देन ईच ऑफ लाइंस y इक्वल टू दिस कट द हाइपरबोला इन वन पॉइंट एट इन्फिनिटी। एक वन पॉइंट इन्फिनिटी पे कट करेगा और एक पॉइंट हमें मिलेगा, एक पॉइंट फाइनाइट मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इफ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ए एंड ए डैश पैरेलल टू कंजुगेट एक्सिस। देखिए
जो ए और डैश हमारे पास होता है उसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं कंजुगेट एक्सिस एंड बी बी डैश ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो देन एसिम्प्टोट्स लाई अलोंग द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो जो डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के डायगोनल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे और हमारे पास ये जो 90 डिग्री के बीच का एंगल होगा एसिम्प्टोट्स को तो क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सही है। नेक्स्ट है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी ऑन आइदर एसिम्प्टोट मीट इट द सेम पॉइंट एट द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्री। अगर आप करस्पॉन्डिंग जैसे हमने प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड में हमने किया था ना कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। देखो 6 नंबर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था ना कि एसिम्प्टोट एक्सिलरी सर्कल को कहाँ बाइसेक्ट करा डायरेक्ट्रिक्स पे बाइसेक्ट करता है। वही पॉइंट है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकी, अगर फोकी से भी हम किसी भी एसिम्प्टोट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स एंड कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द एक्सिलरी सर्कल पे नहीं करेगा। ठीक है, यानी फोकी से भी हम परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट पे ड्रॉ करेंगे तो एक्सिलरी सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा और वो पॉइंट कौन सा होगा डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट होगा जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बाइसेक्ट करेगी, डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट करेगी उस एक्सिलरी सर्कल पे। ठीक है जी, तो ये जितने भी पॉइंट थे एसिम्प्टोट के ये सारे पॉइंट्स हमने करा लिए। ठीक है, इसे आज एक बार समझिए। ठीक है, ठीक है, इसको समझिएगा। ये प्रॉपर्टीज आपकी बहुत आगे जब एडवांस के क्वेश्चन करेंगे उसमें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। एसिम्प्टोट्स पूरा कवर हो गया। टुमारो कल हम लोग पढ़ेंगे